एबिलिटी ऑफ सेल्फ ऑर्गेनिक इंटरैक्ट रिस्पॉन्स ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में आप लोग समझ थिंग्स में अपने आप में एक एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब उसके पास सेल्फ ऑर्गेनाइज है, सेल्फ माइंड है, बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहा है किसी पे, और कोई मान लीजिए हीट है, लाइट है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो रिस्पॉन्स दे रहा है उसमें, वो ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब 1000 केमिकल रिएक्शन अगर उसके बॉडी में चल रहा होता है तो वो व्यक्ति वो चीज़ जो है वो लिविंग थिंग्स है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो व्हाट इज लिविंग, ठीक है। लिविंग क्या होता है, यानी लिविंग दो टाइप का होता है, एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के में देखते हैं करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइज है, और किसी भी ऑर्गेनाइज का करेक्टर। सेकंड है मे हैव एक्सेप्शन, उसमें एक्सेप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कैन फाउंड इन द नॉन लिविंग आल्सो, करेक्टरिस्टिक क्या होता है, लिविंग थिंग्स में भी दिखता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी दिखता है। जैसे मान लीजिए ग्रोथ है वो लिविंग थिंग्स में भी दिखता है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी दिखता है। तो ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स में भी दिखता है, जो कि लड़का या भी कोई भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, बड़ा होता है, बढ़ता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में दिखाई देता है, कोई मिट्टी का टीला होता है, मिट्टी पड़ते 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 बहुत लंबा सा वो बन जाता है, तो वो बढ़ रहा है, ग्रोथिंग कर रहा है, ठीक है। तो करेक्टर में आ जाएगा। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है लिविंग थिंग्स का देखते हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है, इसमें आ जाएगा मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, ठीक है, कॉन्शियसनेस आ जाएगा, एंड ये सेकंड है नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा। एंड थर्ड है नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। डिफाइनिंग जो है नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, ओनली ऑन लिविंग थिंग्स में भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ग्रोथ और सॉरी कॉन्शियसनेस, ठीक है। ग्रोथ में जैसे रिप्रोडक्शन है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन, और इसमें सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म एंड डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ग्रोथ जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स का, और कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइज और मेटाबॉलिज्म, ये तीनों जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, इट इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल के चेंज हम लोग समझते हैं, एक बार जब बढ़ गया तो दोबारा फिर घटेगा नहीं, ठीक है। उसको हम लोग इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। एंड उसमें कुछ स्टेप्स है, देखते हैं क्या होता है ग्रोथ में। इंक्रीज इन लेंथ, कैसे जानेंगे कि ये ग्रोथ है, ठीक है। तो उसमें लेंथ को इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो जानेंगे इसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी के तहत, ठीक है, एनसीईआरटी के तहत क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट दिया है एनसीईआरटी, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है, आर ट्विन करेक्टर्स ऑफ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एनसीईआरटी का लाइन है इंक्रीज इन मास, अगर मास में इंक्रीज हो, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, और हमारे बॉडी के सेल्स में इंक्रीजिंग हो, और दोनों करेक्टर, ठीक है, दोनों करेक्टर मिलता हो, उसको बोलेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रोथ इन लिविंग, ठीक है, लिविंग में कैसे ग्रोथ होता है, लिविंग में कैसे ग्रोथ होता है। इंट्रेंसिक इन नेचर, ठीक है, इंट्रेंसिक इन नेचर होता है, फ्रॉम विथ इन, ठीक है, इन्वॉल्व सिंथेसाइज मटेरियल, सिंथेसाइज मटेरियल में, सिंथेसाइज मटेरियल क्या होता है, बनता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है।
एंड इंटरनल फेनोमेना, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ कैसे होता है, इंट्रेंसिक होता है। इसमें लिविंग थिंग्स में अंदर की तरफ होता है इंट्रेंसिक, और इसमें जो है बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इंट्रेंसिक फ्रॉम आउटसाइड यानी सरफेस के बाहर की तरफ होता है। और सेकंड है इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेशन ऑन सरफेस। एक्यूमुलेशन मतलब बनना, सिंथेसाइज मतलब बनाना, ठीक है। इन इन्वॉल्व्स एक्यूमुलेशन ऑन सरफेस यानी सरफेस पर एक एक परत होकर के वो ग्रोथ कर लेता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है एक्सटर्नल फेनोमेना ऑन द सरफेस ऑफ फेनोमेना। एक्सटर्नल फेनोमेना इसको बोलते हैं सरफेस फेनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सिंथेसाइजिंग ऑफ मटेरियल इन लिविंग। बोला सिंथेसाइजिंग मटेरियल, सिंथेसाइज मटेरियल कैसे होता है लिविंग में, ठीक है। तो ये पहले दो टाइप का होता है, ठीक है। एपोब्लास्टिक एंड सिम्पोब्लास्टिक, ठीक है। एपोब्लास्टिक में नॉन लिविंग मटेरियल आ जाएगा, जैसे एग्जांपल में सेल वॉल लेते हैं, वो नॉन लिविंग होता है। और लिविंग मटेरियल में क्या आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ इन प्लांट और ग्रोथ इन एनिमल। एक प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है और एनिमल्स में ग्रोथ कैसे होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में सबसे पहले देख लेते हैं ग्रोथ कैसे होता है। प्लांट में ग्रोथ इंटरमीडिएट होता है, ओपन टाइप होता है, न्यू सेल आर ऑलवेज एडेड होता है, नए नए सेल ऐड होते जाते हैं, और लोकलाइज होता है। लोकलाइज मतलब वो होता ही रहता है, इसका कोई एक सीमित समय नहीं है कि वो ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। वो जब तक है तब तक ग्रोथ करता रहेगा, न्यू सेल ऐड होता रहेगा। और इंटरमीडिएट मतलब अंदर की तरफ ग्रोथ होता रहता है। जैसे प्लांट में क्या होता है, ऊपर में सूट होता है, ठीक है, ये ग्रोथ करता है, और नीचे में रूट होता है, ये नीचे की तरफ ग्रोथ करता है, ये प्लांट में होता है। एंड हम एनिमल्स में देखेंगे। एनिमल्स में देखेंगे, ठीक है। एनिमल्स में डिटर्मिनेट होता है ग्रोथ, क्लोज टाइप होता है यानी अंदर की तरफ होता है, और डिफ्यूज होता है। मतलब डिफ्यूज के मतलब क्या समझते हैं, डिफ्यूज के मतलब यही कि एनिमल्स में एक समय जो होता है, लिमिट होता है ग्रोथ करने का, ठीक है। जैसे 60 बरस हो गया, 60 ईयर्स, 20 ईयर्स, ये जो है समय लिमिट होता है कि हम एक एनिमल्स को इतना ही समय तक बढ़ना है। उसके बाद सेल जो है डेड होने लगते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में हमेशा लोकलाइज्ड बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, ग्रोथ जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एमोबा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं एमोबा। तो एमोबा जो है बाइनरी फिजन किया, और बाइनरी फिजन करने के बाद दो सेल बनाया, दो सेल में डिवाइड किया। एमोबा बाइनरी फिजन किया और दो सेल में डिवाइड किया, ठीक है। दो सेल में डिवाइड किया कर रहा है, तो ये एक ही सेल है, ठीक है, एक ही सेल से बना हुआ है। लेकिन ये बाइनरी फिजन किया, और बाइनरी फिजन के तहत ये दो सेल अपने जैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ चलता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर म्यूचुअली इन इंक्लूसिव इवेंट्स आर साइनोमियस, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साथ साथ चलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं।
ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग देख ले यूनिसेलुलर में ग्रोथ कैसे होता है एंड अब मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसे होता है। तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें भी होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक साथ नहीं चलता है, ठीक है, पहले बढ़ेगा इसके बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, दे दिया गया है, ठीक है। नोस्टेक, राइजोपस, कोलेरा, स्पाइरोगारा, मोसेक, एस, सैकस, डायटम्स, राइजोबियम, मैंगो, एमोवा, स्लाइम माउल्ड एंड इसका क्वेश्चन है आपको बताना है ग्रोथ इन साइनोमियस इन रिप्रोडक्शन, कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ चलता है, ठीक है। कितने हैं, तो 7 है। कौन कौन है, नोस्टेक, कोलेरा, येस, डायटम्स, राइजोबियम, एमोबा, स्लाइमाउन, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रोथ एज वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे नंबर 1 पे है ग्रोथ बाय इंक्रीज इन मास इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ बोल रहा है, ग्रोथ जो इंक्रीज मास में जो इंक्रीजिंग करता है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये गलत है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। पहला नंबर तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंड सेकेंड है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सो ग्रोथ बाई सिंथेसिस ऑफ मटेरियल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बोल इंट्रिंसिक ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ये ग्रोथ का जो है इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक मतलब अंदर से ग्रोथ करता है सेल में, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ग्रोथ कैन बी इंट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक मल्टी, तो मल्टी सेलुलर कभी होता नहीं है, ठीक है। और जो है ग्रोथ में इंट्रेंसिक और इंट्रेंसिक दोनों ग्रोथ नहीं होता, इसलिए ये गलत है। एंड सेकंड देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हम लोग सब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, प्रोजनी मतलब चाइल्ड, ठीक है, एक यंग वंस प्रोड्यूस होता है और अर्थ को सर्वाइव कर सकता है, वो रिप्रोडक्शन है, ठीक है। वो 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में जो है इन लोअर ऑर्गेनिज्म जनरली होता है, सिंपल प्रोसेस होता है, इन हायर प्लांट्स एनिमल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। सेक्सुअल में हायर प्लांट्स में होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एसेक्सुअल में देखते हैं बाइनरी फिजन, वर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरिलेशन, ट्रू जनरेशन, ठीक है, ट्रू रीजनरेशन, इतने टाइप्स में होते हैं। बाइनरी फिजन देखते हैं ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एमोबा, पैरामीशियम एंड बॉडिंग में एस्ट, हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन में मल्टीसेलुलर फंगी, राइजोपस आ जाएगा, और फ्रेगमेंटेशन एल्गी, स्पाइरोगाइरा, यूरोथेक्स, क्लोफोरा एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस, ठीक है। एंड स्पोरिलेशन और ट्रू रीजनरेशन अगले अगले पेज पर समझा रहे हैं, ठीक है। स्पोरिलेशन और ट्रू रीजनरेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल इसमें फॉर्मेशन होता है, इसमें 2 एग्जांपल है, कोनेडिया फंगी होता है, जियोस्पोर एल्गी में होता है, ठीक है। एंड ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन साइनोमियस विथ ग्रोथ इन, इसका ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द फंगी एंड प्लेनेरिया, डेस्माइन, डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स, साइनोबैक्टीरिया, फंगी, मोसेस, मोसेस एल्गी एंड हाइड्रा। पर रिप्रोडक्शन साइनोमियस एंड ग्रोथ बोल रहा है, किसमें एक ऐसा इसमें से ढूंढना है ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ चल रहा हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों चल रहा होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं,
मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है आप लोग को पता होगा। मेटाबॉलिज्म सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, हमारे बॉडी में टोटल केमिकल रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन सेल में न्यूक्लियस में चल रहे होते हैं, उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे टू टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, एनाबॉलिक में होता है न्यू मोलिकुलर सिंथेसाइज, नए नए मोलिक्यूल बनते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड कैटाबॉलिक मतलब लार्जर मोलिक्यूल ऑफ ब्रोकन डाउन, इसे इसमें लार्ज मोलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं रेस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होता है इंजाइम्स। इंजाइम्स में, इंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल किसके होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के। ठीक है, इन ए सेल फ्री सिस्टम, किस में होता है, एक सेल में होता है जो कि फ्री सिस्टम होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन विट्रो एंड आर्टिफिशियल लैब कंडीशन। मेटाबॉलिक जो है इन विट्रो, जिसे बोल रहे हैं आर्टिफिशियल, यानी लैब में हम कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। जैसे प्रोवाइड एंजाइम इन गिवन, उस तरीके एंजाइम को हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा लैब में, तभी मेटाबॉलिक रिएक्शन लैब में हो सकता है। जिसे उसको बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। से आर नाइदर नॉर ए लिविंग थिंग्स नॉर लिविंग एंड बट ए श्योरली और लिविंग रिएक्शन। जैसे वो ना ही नॉन लिविंग थिंग्स होता है और ना ही लिविंग थिंग्स होता है, बट वो जैसे जिस तरह के लिविंग थिंग्स में इंजाइम दिया जाता है उस तरह के इंजाइम दिया जा रहा है, तो बट वो लिविंग रिएक्शन चल रहा होता है। ठीक है, उसको लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन वो ना ही लिविंग थिंग्स है और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्शियसनेस क्या होता है। कॉन्शियसनेस स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस में क्या था, एनी चेंज इन इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट। एंड रिस्पॉन्स में होता है एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस में होता है फिजिकल, टेम्परेचर, लाइट, फोटो पीरियड, केमिकल में पोल्यूटेंट, बायोलॉजिकल में अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टिमुलस है। जैसे फिजिकल में अगर टेम्परेचर हाई है तो हमको भी प्रॉब्लम होगा, तो उसका रिस्पॉन्स हम देंगे। ठीक है, केमिकल से अगर कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्स देंगे, बायोलॉजिकल से होता है तो उसका रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है, फोटो पीरियड क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। एंड इसका डिफिनेशन, इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस बोथ इन प्लांट और एनिमल। ठीक है, सीजनल ब्रीडर है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्शियसनेस प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स दोनों मिलाकर क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियस, बस सेल्फ कॉन्शियस बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं। इससे हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली इन ह्यूमन। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है, ये ओनली ह्यूमन में होता है, और कॉन्शियस सभी एनिमल्स में, सभी लिविंग थिंग्स में होते हैं। एंड नेक्स्ट, कोमा पेशेंट के बारे में समझते हैं। कोमा पेशेंट क्या होता है, कोमा पेशेंट जो है, हम बेसिकली ब्रेन डेड होता है। इट इज़ नॉट कॉन्शियस, में कॉन्शियस होश हवास में नहीं होता है। नॉट इवन रियली इन लिविंग स्टेट, और लिविंग स्टेट में है बट वो होश में नहीं है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पहले एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, जैसे एटम से, फिर मोलिक्यूलर लेवल, इसके बाद सब सेलुलर बनेगा। फिर सब सेलुलर किस में होता है, नॉन लिविंग और लिविंग में, दोनों में होता है। नॉन लिविंग, नॉन इसमें कोलाइड एंड मिक्सचर होता है, सस्पेंशन होता है। लिविंग इसमें साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स। एंड इससे बनता है सेलुलर लेवल। ठीक है, और इससे बनता है सेल,
और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The property of tissue is not present in the constitutions but arise due to underlying interaction between them। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का प्रॉपर्टी जो है इट इज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन सेल। मतलब टिश्यू जो है, टिश्यू एक प्रॉपर्टी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट नहीं होता है, एराइज टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, एंड नेक्स्ट, all living organisms are linked to another by showing a common genetic material but varying degrees। बोल रहा है, बता रहे हैं ऑल लिविंग, पूरे लिविंग थिंग्स जो है अपने जेनेटिक मटेरियल से शेयर करने से लिंक हो गए हैं एक दूसरे से। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।